नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की, लेकिन बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर अखनूर के चौकी चौरा इलाके से ये बड़ी खबर। और चौकी चौरा इलाके से यहां चाइनीज ड्रोन बरामद किया गया है। मैक्स कंपनी का चाइनीज ड्रोन मिलने से सनसनी फैल गई है। अखनूर पुलिस ने ड्रोन कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट बताते चले कि चाइनीज ड्रोन जो है वो अखनूर के चौकी चौरा इलाके से बरामद किया गया है। और अब ये बरामद होने के बाद पूरे इलाके के अंदर सनसनी फैल गई है। मैक्स कंपनी का ये चाइनीज ड्रोन है जो यहां अखनूर के ही चौकी चौरा इलाके के अंदर से बरामद हुआ है। यहां से आप अंदाजा लगाइए कि अगर पाकिस्तान की तरफ से इसे ड्रॉप किया गया है तो चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से यहां जो हथियार पाकिस्तान ने इस्तेमाल में लाए हैं, ड्रोन को भारत के अंदर भेजने की कोशिश हुई, हर ड्रोन को मार गिराया गया है। क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि डीजीएमओ की तरफ से बड़ी जानकारियां सामने रखी गई। उन्होंने कहा कि जितनी बार भी पाकिस्तान की तरफ से अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई, मुंह तोड़ जवाब दिया गया। क्योंकि भारत का डिफेंस सिस्टम लगातार आप देखिए किस तरह से हरकत में आया और उसने हर एक का जो कार्रवाई दुश्मन की तरफ से की गई उसे खदेड़ने के लिए काम किया। तो फिलहाल बड़ी अपडेट, अखनूर पुलिस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अखनूर के चौकी चौरा इलाके से ये बड़ी खबर, जहां पर चौकी चौरा से ही चाइनीज ड्रोन बरामद हुआ है, जिसकी वजह से पूरे इलाके के अंदर सनसनी फैल गई है। शिल्पा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। शिल्पा, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है अभी? देखिए, जम्मू जिला के चौकी चौरा इलाके की बात करें तो वहां पर ये ड्रोन मिला है। और ये ड्रोन की बात करें तो ये ड्रोन जो कि चाइनीज ड्रोन है, मैक्स कंपनी का है, जिस प्रकार से आपने कहा। और अखनूर पुलिस ने जो है वो इसे अपने कब्जे में लिया है और इस समय पूरी तरीके से जांच की जा रही है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च किया गया था तो उस दौरान आप देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा कई अटैक जो है वो देखने को मिले। एयर डिफेंस के द्वारा उसे पूरी तरीके से विफल भी किया गया। लेकिन कई ड्रोन या फिर मोटार शेल की बात करें तो वो जो है वो अलग अलग जगहों पर जो है वो इस समय पाए गए हैं। सर्च ऑपरेशन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा किया जा रहा है। अगर कोई भी लाइव मोटार शेल जो है यानी कि कहीं पर भी है तो उसे पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने का यहाँ पर जो है वो काम सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा किया जा रहा है। इस ड्रोन की बात करें तो ये चाइनीज ड्रोन है। इसकी पूरी तरीके से जांच की जा रही है कि जब पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया गया था तो तब ये ड्रोन जो है वो अगर यहाँ पर भेजा गया है तो क्या क्या कुछ जो है इसके पीछे की मंशा है, क्या कुछ इसके पीछे का मकसद है, उसको लेकर जो है पूरी अच्छा तरीके से शिल्पा, जो ये है बताइए वो कि जांच की जिस जा तरह रही से है। मैक्स कंपनी का ये ड्रोन बताया गया है, तो कुल मिलाकर फिर क्या अंदाजा लगाया जा सके कि पाकिस्तान ने चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल किया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से मैक्स कंपनी का ये ड्रोन है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाइनीज जो हथियार है उनका इस्तेमाल करते हुए नजर आया है। और उन हथियारों के जरिए जो है वो अलग अलग जगहों पर, भारत के अलग अलग जगहों पर जो है उन हथियारों के जरिए जो है वो अटैक भी किया गया है। क्योंकि एक प्रूफ जो कि चौकी चौरा में मिला है, जो कि ये चाइनीज ड्रोन है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान जो कि चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल कर जो है वो भारत को कहीं ना कहीं जो है वो निशाने पर रखे हुआ था। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि शिल्पा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही है कि अखनूर की चौकी चौरा इलाके से चाइनीज ड्रोन बरामद हुआ है। मैक्स कंपनी का ये चाइनीज ड्रोन है, जिसकी वजह से पूरे इलाके के अंदर सनसनी फैल गई है। सनसनी फैलाने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि लगातार भारतीय सेना के जवान मुस्तैद हैं और हर एक कार्रवाई को अंजाम देने के लिए वो तत्पर भी हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई करने की कोशिश होती है, खुली छूट यहां पर सैनिकों को दी गई है। और कल भी आपने सुना कि किस तरह से डीजीएमओ की तरफ से एक बड़ी बात कह दी गई कि यह सीज फायर का अगर उल्लंघन होता है तो फिर तगड़ा जवाब दिया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। अब आगे की तस्वीरें क्या कुछ रहेंगी, ये बात की बात है। आगे बढ़ जाते हैं। आरसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान से लोहा लेते हुए शहीद हुए बीएसएफ के कांस्टेबल दीपक चिनखम को ही आज जम्मू में भावनीय श्रद्धांजलि दी गई। शहीद दीपक का पार्थिव शरीर आज जम्मू के स्थित यहां बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय पहुंचाया गया, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा और पुलिस प्रशासन के कई अन्य अधिकारियों बीएसएफ ने अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। दीपक चिनखम बीएसएफ की 7वीं बटालियन में तैनात थे और शनिवार 10 मई को आरसपुरा में आईबी पर अपने फर्ज को अंजाम देते हुए शहीद हो गए थे।
सारे मेरे सारे मिलते हैं। देश के प्रति समर्पण और जो इन्होंने अपनी माँ भारती की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी, ये सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। देश के हालात कुछ ऐसे हुए कि दुश्मन मुल्क ने जो एक बर्बरतापूर्ण कार्य पहलगाम में किया, कहीं ना कहीं उन टेरर कैंप्स को ध्वस्त करना एक नीड बन चुकी थी। और मैं मानता हूं कि जब तक ये फाइट अगेंस्ट टेरर ये कंटिन्यू रहेगी, जब तक हम रहेंगे, और जब तक कि पूरा इसका पूर्ण विराम नहीं लग जाता, इस पर ये जारी रहनी चाहिए। जहाँ जहाँ टेरर कैंप्स हैं उनको ध्वस्त करना चाहिए। और आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड मेड श्योर कि कहीं भी सिविलियंस पे और उनकी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है हमारे दुश्मन मुल्क की, उनको नुकसान ना हो। उन्होंने तो टेरर कैंप्स पे हमला किया, दूसरी तरफ हमारे दुश्मन मुल्क ने हमारे सिविलियंस को टारगेट किए, चाहे वो हमारे गुरुद्वारा साहब थे, मंदिर थे, मस्जिद थी, और उसमें हमारा जो नुकसान हुआ, मैं फ़िलहाल अभी वहीं जा रहा हूँ। हमारी मैक्सिमम जो आबादी है LOC पे छम्ब की, वो सेफ़र प्लेसेस पे माइग्रेट हो चुकी है और लोग उसमें मदद कर रहे हैं। और जहाँ तक सरकार का ताल्लुक़ है, ये जो देश के लिए उन्होंने प्राण त्यागे हैं उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, ये बहुत बड़ा कार्य है। लेकिन फिर भी उनके परिवारों की जिम्मेदारी सरकार लेगी। जो भी बन पाएगा जेन्युइन हम कर रहे हैं। शहीदों के लिए 10 लाख रुपया कुछ नहीं होता, लेकिन उनके परिवारों को सरकार ने एश्योर किया है, और उनके परिवारों की देखभाल और उनका बंदोबस्त करना वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में बनाए गए उन राहत शिविरों का दौरा किया जहां पर सीमावर्ती परखाल और गढ़खाल के लोगों को शरण दी गई है। जम्मू नॉर्थ के ही विधायक श्यामलाल शर्मा, अखनूर के विधायक मोहनलाल भगत ने उपराज्यपाल को इन लोगों के लिए राहत शिविरों में किए गए इंतजामों का ब्यौरा दिया। उपराज्यपाल ने इन शिविरों में ठहरे हुए लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और सीमावर्ती उन इलाकों में नए बंकरों का निर्माण करवाने का आश्वासन दिया जहां अभी तक बंकर नहीं बन पाए हैं। विधायक श्यामलाल शर्मा ने बताया कि ऐसे इलाकों के उन परिवारों को कहीं और बसाने के लिए प्लांट मुहैया कराने पर भी विचार किया जा रहा है और इन लोगों की इस मांग को जल्द पूरा करने की कोशिशें की जाएंगी। लोग जो हैं वो GDC मिश्री वाला जो है उसमें, और ये साहिब बंदगी जी का आश्रम है, मैं साहिब जी का और उनके ऑर्गेनाइजेशन का भी धन्यवाद करता हूं। तो यहाँ इन लोगों को शेल्टर मिला हुआ है। तो आज माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पहले जो एक जम्मू नॉर्थ में खैरी में जो एक कैजुअल्टी हुई है, वो हमारा जो ST बरादरी से एक परिवार के 42 साल के नौजवान ने शहादत दी है, वहाँ गए थे। और उसके बाद LG साहब ने यहाँ प्रोग्राम बनाया और वो आए और लोगों ने अपनी बात रखी है और एक इनकी जेन्युइन डिमांड है। उसके बारे में हम दोनों मिलके, मैं और मेरे साथी मोहनलाल भगत जी जो विधायक हैं, मिलके पहले इसका एक पास्ट प्रैक्टिस है। हमने 7,800 लोगों को उस समय राइट फ्रॉम मीरपुर से ऑनवर्ड चपरियाल तक जो है, सामुआ तक जो है, उनको 5 मरले के प्लाट भी दिए थे और उस समय 50,000 रुपया उनके बनाने के लिए भी दिया था। ये लोग जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं, ये उस समय रह गए थे। तो मुझे लगता है कि आज माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक बात तो इन प्रिंसिपल बंकर्स की जो है वो उन्होंने ऑन स्पॉट उसको एग्री किया है, और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसी कोई पास्ट प्रैक्टिस है या ऐसा प्रोसीजर है तो वो हमारे पास एविडेंस है
जो लोग पलवा में बैठे हुए हैं उन लोगों को 5 मरले प्लाट और 50,000 रुपया उस समय दिया गया था वन टाइम सेटलमेंट का, सो दैट के उनका मेक शिफ्ट अरेंजमेंट किया गया था। तो मुझे लगता है कि वो हम दोनों मिलके इन राइटिंग में एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऑनरेबल एमएलए जो हमारे अखनूर हैं और मैं जॉइंट मेंशन करेंगे, और अगर हुआ तो हम तीसरे विधायक जो शम से हैं उनकी भी, क्योंकि ये कलेक्टिव एफर्ट्स होती हैं। यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के राष्ट्र के प्रति जितने भी समर्पित लोग हैं और जो पार्टियां हैं, तो मुझे लगता है कि इनकी मुश्किलातें जो लोगों की हैं उसको हमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के वंस फॉर ऑल सेटल करना है। तो आज का जो विजिट था ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो एक और बड़ी खबर, जम्मू में स्कूल कॉलेज 13 मई तक यहां बंद रहेंगे। मेडिकल कॉलेजों पे आदेश अभी लागू नहीं होगा। मौजूदा हालात के कारण ही ये बड़ा फैसला लिया गया है। इससे पहले देखिए जम्मू के डिवकॉम ने ये आदेश जारी किया है। बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर देखिए डिवकॉम की तरफ से ये बड़ा आदेश जारी किया गया कि कल से ही आप देखिए किस तरह से परिस्थितियां बनी हुई थी, लेकिन फिलहाल मेडिकल कॉलेजेस पर आदेश लागू नहीं होगा। 13 मई तक अब स्कूल यहां पर बंद रहेंगे और हालात पूरी तरह से अब सामान्य हैं, लेकिन डिवकॉम की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। बड़ी खबर, जम्मू में स्कूल कॉलेज 13 मई तक बंद रहेंगे। मेडिकल कॉलेजेस पर आदेश लागू नहीं होगा। मेडिकल कॉलेज के अंदर जैसे काम चल रहा था वैसे ही चलेगा। मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए ये यहां आदेश जो है वो जारी किया गया है। कल ही आपने देखा कि किस तरह से डीजीएमओ की यहां बड़ी बैठक होती है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और कैसे उन्होंने पूरा ब्यौरा यहां पर सामने रखा है कि ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से यहां पर अंजाम दिया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब आगे की कार्रवाई क्या कुछ रहेगी। शाम को 8 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन भी होना है, उसके बाद पिक्चर क्लियर होगी कि आगे की स्थितियां और परिस्थितियां कैसे रहने वाली हैं। लेकिन फिलहाल जम्मू के डिवकॉम की तरफ से एक बड़ा आदेश जारी किया गया है, जिसमें 13 मई तक स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। मेडिकल कॉलेजेस पर यह निर्देश आदेश लागू नहीं होता है। तो पाकिस्तानी गोलाबारी से आम नागरिकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने भागदौड़ शुरू कर दी है। पाकिस्तानी गोलाबारी में की गई यहाँ जो कार्रवाई है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया, लेकिन इस गोलाबारी में कीमती जानों को यहाँ आप देखिए किस तरह से भरपाई तो नहीं की जा सकती है, लेकिन उन लोगों की दुख को बांटा जरूर जा सकता है। उमर अब्दुल्ला सरकार ने लोगों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए हर जरूरी कदम उठाने पर काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज खुद पुंछ और राजौरी का दौरा कर लोगों को हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने पुंछ में प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ आम लोगों के साथ भी एक बैठक की, जिसमें प्रशासन को लोगों को हुए नुकसान का ब्यौरा लेने के दिशा निर्देश जारी कर दिए। मुख्यमंत्री ने लोगों के भी साथ यहां संवाद किया और कई सुझाव उनके सुने हैं, साथ साथ उनकी मांगों को भी सुना। समाज के हर वर्ग को यहां निराश न करने का आश्वासन भी दिया। इसीलिए मैं गुजारिश करूंगा कि हम सबको अपने शब्दों में और वही बात तो दीदी हमने ऐसी जगहों पे हमारे लोग देने से चालू देने से तो काम नहीं करता था। दूसरी चीजें आज यहाँ पे आने का मेरा मकसद, पहले तो मैंने कोशिश की कि उन घरों में कम से कम मैं पहुँचूँ जहाँ ये सबसे बड़ा सामना पेश आया। उसके बाद यहाँ की सिविल सोसाइटी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने पुंछ के लोगों को मुबारक किया जो इस मुश्किल दौर में उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद और भाईचारे का जो माहौल है उसको कायम और दायम रखा। अब आगे जाके दोबारा अगर इस तरह के हालात बने तो इतना जानी नुकसान ना हो,
उसके लिए कुछ मशवरे, कुछ सुझाव सिविल सोसाइटी की तरफ से हमें मिले हैं और उन पे हम अमल जो है करना शुरू करेंगे। अब जबकि सीज फायर चल रहा है, सीज फायर को चले हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हर ज़िले में, पूंछ, राजौरी, बाकी ज़िले जहाँ जहाँ शेलिंग हुई है, जम्मू वगैरह, बारामूला, कुपवारा, बांडीपुर, सब डीसीज को अब वाज़ेह हिदायत दी गई है कि वो अपनी टीम कायम करें। उन टीम्स में जो है इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स भी रखें और जहाँ जहाँ शेलिंग का असर किसी स्ट्रक्चर पे हुआ है उस स्ट्रक्चर की असेसमेंट करें, जो डैमेज हुआ है डैमेज असेस करें, डैमेज असेसमेंट के बाद एक बाज़ाब्ता एक परफॉर्मा के तहत इन्हें हम मुआवजा देते हैं। एक तो उन लोगों से जिनके अजीज़ कारब इस जंग की भेंट हो गए, शहीद हो गए, उनको उनके लवाकिन को मिलने के लिए, आत्मपुरसी करने के लिए और जो अमलाक को नुकसानात यहाँ हुए हैं वो देखने के लिए वज़ात खुद आए और सिविल सोसाइटी की मीटिंग भी ली, कुछ इश्यूज भी डिस्कस हुए और जिनके लिए सीएम साहब ने यहाँ कुछ बातें यहाँ कही हैं जो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में उनको हम पूरा करेंगे। जैसे कि इस बार काफी नुकसान हुआ, तो इसको देखते हुए आगे के लिए कुछ ऐसा सरकार कर रही है कि ताकि कम से कम नुकसान। मैंने वही बात कही कि एक पूरी तरीके से लायामुल बनाया जाएगा। हम लोग जो है वो बॉर्डर जोन में हैं और इस पे सब लोगों ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी कुछ मशवरे दिए हैं और उमर साहब ने कुछ बातें जो हैं वो उनकी तरफ इशारा किया है। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम कैबिनेट में वो इश्यूज़ ले जाएं, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसके हल के लिए एक मुस्बत इंतज़ाम क्या हो सकते हैं उसके लिए हम इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन के भी हाथ बंधे हुए थे और सिविल सोसाइटी ने जो काम किया इस बार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और जो भी अब जैसे कि सीएम साहब ने कहा है कि जो कमियां रही हैं, जैसे बैंकर्स की रही हैं और हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो पुंछ में अवेलेबल नहीं है। कहीं डॉक्टर ऐसे हैं, कहीं पोस्टें ऐसी हैं जो अभी भी खाली है, वेकेंट है और उन पे कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है। सीएम साहब ने कहा इस पे हम सख्ती से बात करेंगे और इस चीज़ के लिए हम सख्ती करेंगे, क्योंकि कहीं डॉक्टर ऐसे हैं कि जो सरकारी नौकरी तो ले लेते हैं लेकिन अपनी पोस्टों पे काम नहीं करते। इस बात पे हम सीएम साहब को मुबारकबाद देते हैं। और रही बात रिलीफ की, उन्होंने कहा कि जैसे दहशतगर्दी में जो लोग मारे जाते हैं उनको SRO 43 के तहत सरकारी नौकरी दी जाती थी और ये जो शेल्स के साथ जो ये बमबारी हुई है पाकिस्तान की तरफ से, उसमें जो लोग शहीद हुए हैं हमारे, हम चाहते हैं कि इनके लिए भी SRO 43 के तहत उनको भी सरकारी नौकरी दी है। इस पर भी हम सीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और हम पूरी पुंछ की आवाम की तरफ से जो बातें सीएम साहब ने मीटिंग में की हैं, अगर वो इन पे अमल करें हम बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे, अगर वो इन पे अमल करेंगे। शुक्रिया बोलता और हमने यहाँ उमर अब्दुल्ला साहब को क्लियर बोला कि यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी बंकर्स पूरे पुंछ में, और खास करके हमने एक बात बोली है जो हमारे लोग शहीद हुए हैं उनको नौकरी देने की बात की है। उनको जो पैकेज मिलेगा वो 10 लाख के पैकेज की उन्होंने बात की थी, हमने कहा उन्हें 30 लाख पैकेज और एम्प्लॉयमेंट देनी है। और हमने एक बात और की है यहाँ पर कि ये जो हमारे शहीद लोग हुए, जिसमें हिंदू भी शहीद हुआ, मुस्लिम भी शहीद हुआ, सिख भी शहीद हुआ, इनका स्मारक जो हमारे पुंछ के लोगों की डिमांड है वो खास करके नाखेवाली चौक या हमारे पुंछ का एंट्रेंस शेर कश्मीर ब्रिज पे यहाँ उनका स्मारक बनना चाहिए। और मैं यही कहूँगा इस जंग ने हमें इतना कुछ सिखाया है, खास करके हम लोगों ने सीखा है, आज हम पूरा फेलियर था और यहाँ के लोग, यहाँ का भाईचारा, हर कोई आपस में एक दूसरे के पीछे था कि किसी तरह हम बचें। जिसका घर की दीवारें ज्यादा मजबूत थी, बेसमेंट था, उसने अपने घर में पूरी कोशिश की मैं 50 बंदे रखूं, 40 रखूं। इतना प्यार हमें यहाँ दिखा और खास करके आज मैं अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने यहाँ इतना भाईचारा क्रिएट किया और आज इस जंग में हमारे आपसी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे लोगों ने अपनी जान खुद बचाई। तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और पार्टी की वरिष्ठ नेता जुल्फिकार चौधरी ने आज पाकिस्तानी गोलाबारी से सुरनकोट में हुए नुकसान का जायजा लिया है। सुरनकोट में पहुंचे थे दोनों नेताओं ने उन रिहायशी इलाकों में जाकर पीड़ितों से संवाद किया जिनके आशियानों को पाकिस्तानी गोलाबारी से नुकसान पहुंचा है। और रविंद्र रैना और जुल्फिकार चौधरी ने बताया कि उपराज्यपाल, प्रशासन और जम्मू कश्मीर की सरकार जगह जगह पर हुए नुकसान का जायजा ले रही है ताकि केंद्र सरकार को इससे अवगत कराया जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि पीड़ितों को जल्द राहत पहुंचाने के लिए कोशिशें जोरों शोरों से जारी हैं।
बॉर्डर के उस पार से यहाँ गोलाबारी की गई है। ये सुरनकोट का एरिया है जो बहुत इंटीरियर में है, ये बॉर्डर से कोसों दूर है। अगर सुरनकोट शहर में रिहायशी इलाकों में आके आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया है और रिहायशी इलाकों में किया गया है, हम यहाँ आए हैं, चौधरी जुल्फकार साहब, इकबाल मलिक साहब और यहाँ के तमाम साथी शहरदारी, बड़ा अफसोसनाक है, बड़ा अफसोसनाक है। और हम ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं कि यहाँ जानी नुकसान किसी का नहीं हुआ, माली नुकसान, लोगों की प्रॉपर्टी, मकान तो ये पूरा खत्म हो गया। वो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के लेवल पर जो भी फैसला लिया जाएगा यकीनन लिया जाएगा। लेकिन आज हम यहाँ पहले सुरनकोट, इसके बाद पुंछ और उसके बाद मेंढर के तमाम इन सरहदी इलाकों का, गांव का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सरकार चूंकि जंग जैसे हालात बने हुए हैं और पूरे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के इलाके, आपने देखा जम्मू को निशाना बनाने की कोशिश की गई, श्रीनगर, पूरे वादी कश्मीर को निशाना बनाने की कोशिश की गई, पुंछ शहर को तो तहस नहस करने की साजिश और कोशिश हुई। यकीनन ये एक नेशनल इमरजेंसी है। जम्मू कश्मीर की रियासती हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत हो या यहाँ की जो इंतजामिया है और जो सिविल सोसाइटी है, सब मिलकर, मैं देख रहा हूँ तमाम सुरनकोट के अवाम, पुंछ के अवाम यहाँ मौजूद हैं और इस घर के लिए जो भी मदद इमदाद होगी यकीनन की जाएगी। आके गोले गिर रहे हैं जी, ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं कि यहाँ पे कभी सुरनकोट और पर्टिकुलरली जो पब्लिक जो है सिविलियन एरियाज है उनको कभी टारगेट बनाया जा सकता है। बहुत एक मुश्किल की घड़ी हमारे लोगों ने देखी है। हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि जो सीज फायर हुई है ये कायम रहे और आगे जो मिलिटेंसी की वारदातें हैं वो भी ना हो, अमन कायम हो। इस घर में, जिस घर में हम आए हैं रविंद्र रैना साहब के साथ, इस घर में आप देखिए यहाँ की बच्ची जो है वो अभी भी हॉस्पिटल के बीच में है और जख्मी हालत में है। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कशीदगी का जो मेन सफरर होता है वो रजौरी पुंछ का रीजन रहता है। साथ राणा साहब ने बात की है, जो भी बन पाएगा नहीं बल्कि बढ़ चढ़ के इन लोगों की मदद की जाएगी। 10 लाख रुपया पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, उसके अलावा भी जो जरूरत होगी, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी जो है इन बॉर्डर्स एरिया के लिए हम अमित शाह जी ने अनाउंस की और लोगों का प्रॉपरली जो इनका नुकसान है इसको कंपनसेट किया जाएगा और कोशिश ऐसी की जाएंगी कि आगे के लिए इस किस्म के वाकयात रोना ना हो। चलिए, न्यूज ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।